हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह आपको बताना चाहूँगा। मैं एक्चुअली मैंने आपसे कहा था कि हम वीडियो बनाएंगे और सीजीआई साहब को हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, सर आपके यहाँ, आपके ही आंगन में आपने ही, यानी सीजीआई साहब जितने भी हुए हैं, सीनियर सिटीजन्स को विशेष सहूलियत देने के लिए अर्ली हियरिंग का प्रावधान रखा हुआ है। सीनियर सिटीजन्स का एक केस जिसे हम सिंगला साहब के नाम से जानते हैं, आपके यहाँ पर 10 साल से पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। और जो सुनवाई होती है तो कुछ ऐसे खेल खेले जाते हैं, एडजमेंट लेकर के वो सुनवाई नहीं होने देते। उसके ऊपर मुझे कुछ बनाना था, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी बातें हुई, बहुत ज़रूरी है उन चीज़ों को यहाँ पर डिस्क्राइब करना। एक तो डॉक्टर जेडी शर्मा साहब वाला प्रकरण हुआ, दूसरा कहीं यूट्यूब पर यह चल गया कि मतलब 104 नंबर तक केस की सुनवाई हुई, हमारा थोड़ी दूर रह गया। और एक जो 22 जनवरी को 2026 को ये जो मीटिंग हुई थी लेबर कमिश्नर के साथ, यूएफबी के नेताओं की, बैंकों के सभी सीएमडीज की और आईबीए की, जो 27 जनवरी को स्ट्राइक है उसे रोकने के लिए आपस में विचारों का आदान प्रदान हुआ। उन्होंने उनकी बात कही होगी, इन्होंने अपनी बात कही। अब यूएफबी का तो वही कहना जो बार बार कहते रहते हैं, उस तारीख को उन्होंने ये कहा था, उस तारीख को ये कहा था। आईबीए ने कह दिया था कि भाई हमने रिकमेंड कर दिया है। आईबीए ने अपनी जान बचा ली, भारत सरकार के पाले में डाल दिया। बात नहीं बनी तो यूएफबी के नेता ने दो ही बात कही। पहली बात तो ये है कि जो भारत सरकार है स्केल 4 और 5 के ऑफिसर को डरा रही है, धमका स्ट्राइक भागे न लें, उनको बताएं कि ऐसा नहीं करें और हम स्ट्राइक पर जाएंगे। और शायद इन्होंने लेटर भी निकाल दिया, स्ट्राइक पर परमानेंट है, नहीं मानेंगे। लेकिन साथ में एक वो कहते हैं ना, वो जगह छोड़ देते, जगह छोड़ दी, वो फुलथ्रू लगा दिया, बोला यदि कोई परिस्थिति बदलती है तो हम भी विचार करेंगे। ये जो बात कही यूएफपी के नेताओं ने, परिस्थिति बदलती है विचार करेंगे, भाई बात क्या करोगे? आप भारत सरकार के प्रतिनिधि से बात कर रहे हो, लेबर कमिश्नर से, फाइनल हो गया, स्ट्राइक पर जाइए। अब बीच में क्यों ये मतलब असमंजस स्थिति कर रहे हो कि हम विचार करेंगे? यानी इसका मतलब ये हो गया ये स्ट्राइक पर नहीं जाना चाहते। ये चाहते हैं कि इंप्रेशन ऐसा जाए कि भारत सरकार झुक गई और इन्होंने स्ट्राइक वापस ले ली। लेकिन भारत सरकार भी अड़ गए, क्योंकि इनकी जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज वाला मैटर है ना, उसमें कोई ना कोई फंस सकता है। अब इसमें बैंक का चलम का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि वो तो रिटायर्ड है। बिगड़ेगा जिसका बिगड़ेगा, उसे कोई लेन देन नहीं है। जैसे 8 लाख 65 का इसने जीवन दूभर कर दिया है, इनका पैसा खा के बैठा है, जिंदगी भर पला है उसी से ये, समझे? तो उसको तो कोई लेन देना है नहीं। अब स्ट्राइक में जाएंगे नहीं जाएंगे? अब एक वीडियो और देखा, कहते हैं आज 23 तारीख को, 23 जनवरी को और मीटिंग है। और भारत सरकार तो कोशिश करेगी, मान जाए तो मान जाए, एक्शन हो सकता है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस का मैटर है। तो वहां की पोजीशन भैया ये है, क्योंकि वहां डामाडोल है। भारत सरकार झुकने वाली नहीं है, हिसाब किताब है। इनको डर लग रहा है कि कहीं कोई एक्शन नहीं हो जाए, कोई परेशानी नहीं हो जाए। ये तो है उसका स्ट्राइक का हिसाब किताब। अब क्या होता है पता चलेगा, 27 जनवरी कोई दूर नहीं है। एक और व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हुई चीज़ कि सर 104 नंबर तक केस की सुनवाई हुई, हमारा 108 नंबर था। मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ से ये न्यूज आती हैं। भाई आपका 108 नंबर आपका वीकली लिस्ट में था। वीकली लिस्ट है, डेली लिस्ट की, यानी 22 तारीख की वो बनेगी, क्या नाम है, लिस्ट बनेगी। अब 21 को 20 आदमी लेने थे, और 21 में से जो सुनवाई हो रही थी उनमें से अधूरा रह गया था, वो 22 को आ जाता, वहाँ 20 ही होने थे। यानी टोटल 40 आदमी लेने थे, और उनमें से वो रिपीट वाला वो भी है, उससे कम होने थे। अब 104 नंबर तक कैसे पहुँच गए
कैसे वो सर्कुलेट हुआ मुझे पता नहीं। 22 जनवरी को हमारे MC सिंगला वाले केस की कोई सुनवाई नहीं थी, लेकिन वो मैटर सर्कुलेट हो गया। अब किसने किया किसने नहीं किया मुझे पता नहीं। हो सकता है 104 नंबर जो हो उसकी सुनवाई हो गई हो, क्योंकि वो पार्ट हर्ड केस हो, या हमसे पहले एडजेंट हुआ वो केस हो। लेकिन 104 नंबर ये तो मतलब नहीं निकलता कि 104 नंबर तक सुनवाई हो गई। दोस्तों कोई 104 तक नहीं हुई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि 20 केस होगी, सुनवाई होगी बीगली लिस्ट से निकाल करके। एक बीगली लिस्ट आएगी, उसमें 20 केस निकलेंगे और 20 होंगे, नहीं होंगे तो अगले उसमें चले जाएंगे। तो वो भी एक झूठी खबर थी। एक अजीबोगरीब चीज हुई कि वेणुगोपालन साहब लेटर लिखते हैं CGI को, तुषार मेहता साहब को। तुषार में पहले भी लिखा था उन्होंने कई जगह, फिर तुषार मेहता को लिखा, और उनमें उन चीजों को बताते हैं सारी चीजें इरेगुलर हो रही हैं। अधिकार है हर सिटीजन का, सरकारी वकील सॉलिसिटर जनरल को लिखने का कि ये चीज़ हमारे साथ हो रही हैं। वो ठीक है, लड़ते हैं, भारत सरकार की ओर से लड़ते हैं, लेकिन उनका भी अधिकार है, तो लिख दिया उन्होंने। उस लेटर का ऐसा क्रिटिसाइज हुआ, पहले तो राजेश कुमार पांडे के नाम से हुआ, और फिर बाहर निकल कर आगे कोई JD शर्मा साहब, डॉक्टर JD शर्मा, वो अपने को इम्पीडिटर कहते हैं इस केस में। इम्पीडिटर होना और किसी पे अटैक करना दोनों अलग चीज़ है। इम्पीडिटर हो सब लोग सम्मान करते हैं कि जो भी भाग करेगा वो सम्मान करेंगे, लेकिन इम्पीडिटर हो गए आप और आपको हाथ में पावर आ गई, लिबर्टी मिल गई, किसी को भी क्रिटिसाइज करोगे, कुछ भी बोलोगे, वो बिल्कुल भी असहनीय है। अब उनकी भाषा, उनका व्यवहार, उनका तरीका कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कोई इम्पीडिएट तो हैं, किसी खास मकसद से तो नहीं आए कहीं कि डिस्टर्बेंस करने के लिए। हम तो शर्मा साहब जी की बात पूछना चाहते हैं। शर्मा जी, हमने बहुत वीडियो बना दी आपके बारे में कि 10/12/2025 को जो हमारा केस की सुनवाई थी, वकील तो आपका भी एब्सेंट हुआ था ना, क्यों हुआ था? केस की सुनवाई आगे क्यों बढ़ गई, क्यों एडजेंट हुआ? और यदि आप ये कह रहे हो कि भाई कोई आपका कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट चला हुआ जैसी बातें चली थी, तो मुझे नहीं लगता कि वेणुगोपालन साहब का जो लेटर है किसी प्रकार से उस चीज को डिस्टर्ब करता है। आपने किस सेंस में कहा कैसे ही, लेकिन उसको आप पोलाइटली भी कह सकते थे। आप ज्यादा पढ़े लिखे हो, आप डॉक्टर हो, तो इसका आपको अधिकार नहीं मिल गया है कि आपसे कुछ चीजें बोलोगे। हम गुस्सा में कहते हैं वेणुगोपाल वेंकटाचलम से, वो है इसके लायक। जो आदि 5-5 लाख रुपए फिलिस्तीन कौज के लिए उस अकाउंट से भेजता दे नहीं सकता है, उसके कुकर्मी ऐसे हैं। उससे तो आपने नहीं कहा बिल्कुल एक दिन, आप उसको लिखो ना। तो ये सारी बातें जो हो रही हैं, मैं चाहता था कि इन चीज़ों को अपने पास रख दूं। दोस्तों, हमें एक ही गुस्सा है बस, और वो है UFBU के नेताओं से, और खास करके वेंकटाचलम जी से। क्योंकि मैं हमेशा ही वेंकटाचलम जी कहता था, लेकिन जिस दिन ये बेंगलोर में जिस तरीके से ये बोला, मैं समझ नहीं पाया कि एक यूनियन का नेता अपने ही भाइयों के लिए इस प्रकार कैसे बोल सकता है। उस दिन से मेरे दिल में, वो ठीक है हमारे साथ ही हैं, लेकिन एक सम्मान होता है दिल में। उनके उस भाषण को अब भी मैं याद करता हूं। इतनी एरोगेंटली भाषण, पैसा कहां से आएगा? आसमान से आएगा? कहां से? पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। भाई तुम कौन होते हो पैसा लाने वाले करने वाले? ये भारत सरकार का काम है, बैंकों का काम है। आपके पास पैसा तो आ रहा है ना, 200 रुपये महीने, आप उसकी उसकी जुगाड़ के लिए चारों ओर भागते फिर रहे हो, उसी की जुगाड़ के लिए आप स्ट्राइक वगैरह कर रहे हो। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, देखो, हम लेटर रिक्वेस्ट करेंगे, सही तरीका से करेंगे, CGI साहब से भी करेंगे, और मैं तो डाटा डाल भी दिया है। ब्लॉगेरियर का जो डाटा था वो CGI साहब के रिक्वेस्ट करते हुए डाल भी दिया है, मैंने वीडियो भी डाल दिया है। अब क्यों भाई, मेरे पास तो एक छोटा मोटा चैनल है, लोग तो इसको दूसरे प्रकार से यूज करते हैं, मैं इसको इन्फॉर्मेशन के लिए यूज करता हूँ। मेरे जितने भी साथियों की बातें आती हैं मैं यहाँ डाल देता हूँ। और अब इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।